चलिए, अभी हम पढ़ेंगे एसएससी वोकैब का जो रिपीटेड वर्ड था, वो हम कर चुके हैं। ब्लैक बुक में जो दिया हुआ था ना, ब्लैक बुक में था। ये ब्लैक बुक में 100 जो रिपीटेड वर्ड दिया था, मोस्ट रिपीटेड, वो हम कर चुके हैं, ट्रिक से कर चुके हैं, ठीक? तो अब जो है वो एसएससी मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सीरीज चला रहा है। मतलब जो मोस्ट रिपीटेड है वो हम ज़्यादातर जोर दे रहे हैं उस पे, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर फँसने का चांस वही होता है, ठीक है? तो बेहतर वही हो गया कि इधर-उधर ज़्यादा भटकने से अच्छा है एक बार वही चीज़ पढ़ लें जो ज़्यादा बार पूछा गया है। क्योंकि एसएससी ज़्यादा पूछने जो पूछा गया है ना, उस पे ज़्यादा जोर देता है, ठीक? अब उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो ठीक लगेगा। अगर ठीक लगे तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। अगर लगे कि नहीं इससे बेहतर है कि हम खुद से पढ़ लें या फिर किसी और का प्लेटफ़ॉर्म देख लें, तो आप स्वतंत्र हैं इस बात से कि किसी और का प्लेटफ़ॉर्म देख सकते हैं। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत बड़ा-बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है सीखने के लिए इंग्लिश का। हम तो अभी छोटा-सा बच्चा है, दुधमुहा बच्चा है यूट्यूब पे, ठीक? उम्मीद करते हैं ठीक लगेगा सेशन बढ़ें आगे। तो एसएससी मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सीरीज़ है और ये है ब्लैक बुक का। किसका है? ब्लैक बुक का है, ठीक? थोड़ा-सा कलर बदल लेते हैं, कलर बदलने से ज़्यादा दिखता नहीं है लाल। अ गेम इन व्हिच नो वन विन्स। एक गेम जिसमें कोई नहीं जीता हो, सबसे आसान है कि नहीं है? जिसमें कोई नहीं जीता हो, वो गेम को क्या बोलते हैं? ड्रॉ। ये तो बहुत आसान है, चलता-फिरता वर्ड है ना। अरे मैचवा ड्रॉ होता है, ड्रॉ है, लेकिन अरे मैचवा ड्रॉ हो गलो यार, ड्रॉ हो गलो मतलब कौन चीज़? ना कोई जीता ना हारा, अब सुपर ओवर होगा, हैं? तो उसको बोलते हैं ड्रॉ। तो अरे यार मैच तो ड्रॉ हो गया, तो ड्रॉ ना जीत ना हार, ना जीत ना हार, अनिर्णित करना, है ना? तो ये तो चलता-फिरता है, ये सबसे आसान है। आगे अ मैन विथ नॉर्मल हैबिट्स। मतलब नॉर्मल हैबिट्स का मतलब होता है एकदम विचित्र व्यवहार करना, है ना? क्या करना? विचित्र व्यवहार करना। ये देखिए, ये विचित्र व्यवहार है कि नहीं? ये चारों तरफ से लगा लिए भविष्यन, है ना? चारों तरफ से भविष्यन लगा लिए। यो ये क्या बना लिए मुँह में? चितकाबर हो गई है ना? और उसके बाद ये देखिए जूता गोड़ में खोल के और सूंघ रही है कि देखिए कितना खराब गमकता है। आहा! रात को तो नींद बड़ा मस्त आएगा। ऐसा है तो विचित्र व्यवहार कर रही है ना ये सब। तो इसेंट्रिक मतलब एक तरह से ये क्या है? अभी तक ये खाली गोल है, वृत्त नहीं बोलेंगे। ये हो गया वृत्त। जब तक इसमें हम क्या करें? एक सेंटर ना दे दें। तो उसका दिमाग सेंटर पर नहीं है, इसेंट्रिक, ई सेंटर पर है ही नहीं है। इसेंट्रिक, ई सेंटर पर नहीं है, ये कहीं और भटक गई है। तीर मारना चाहिए यहाँ इस सेंटर पर, तो इस सेंटर पर ना मार के कभी यहाँ, तो कभी यहाँ। मतलब इधर-उधर मार ली, मतलब विचित्र है, अजीब है, तब तो इधर-उधर कर रही है। जहाँ सेंटर है, वहाँ पर ना मार के इधर-उधर कर रही है। तो इसेंट्रिक, इस सेंटर पर नहीं कर पा रही है अच्छा से, तो इसका मतलब ये क्या है? विचित्र है। तो ये सेंटर में रह के विचित्र हरकत कर रही है। अ मैन विथ नॉर्मल हैबिट ने अबनॉर्मल हैबिट। अबनॉर्मल हैबिट का मतलब होता है पैरालाइज़ जैसा करना ये, ये, है ना? आगे। अ थिंग फिट टू बी ईटेन। एक ऐसा चीज़ जिसको हम खा सकते हो, है ना? उसको बोलते हैं एडिबल। जो पी सकते हो उसको बोलते हैं पोटेबल, है ना? जो ऐसे याद रखते हैं, पी से पोटेबल खाने पीने योग्य और ई से ईट करना तो खाने योग्य। तो एडिबल यानी ईटेबल। ईडेबल को याद रखते हैं ईटेबल से, है ना? ईडेबल, ईटेबल तो ईट इसको अगर एबल हटा दें, ठीक है? एबल हटा देते, छोड़ देते। ईट मतलब क्या? खाना। एडिबल, ईटेबल, ईडेबल, ईटेबल तो ईड और ईट थोड़ा-सा राइमिंग तो मिल रहा है। तो ईडेबल और ईटेबल मतलब होता है खाने योग्य। तो एडी यानी कि ऐसे भी याद रख सकते हैं ईडी। एडी ऐसे बना इडली, इडली खाने योग्य है और नहीं तो ऐसे भी तो ईडेबल, ईटेबल खाने योग्य है। वन वे इज़ सबको बोल देना अब जो भी है 10-10 को ही बनाए, ठीक है? 15-15 वर्ड थोड़ा साथ नहीं देता है, लाइट भी साथ नहीं देता है, इन्वर्टर भी जवाब दे देता है और बोर्ड गर्म होता है तो आने लगता है मैसेज को एसी-उसी नहीं ना, ना एसी है ना पंखा, पंखा लगा भी नहीं सकते, साउंड आ जाता है उसमें और एसी उतना पावर है नहीं मेरे पास, है ना? बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। अब ऐसा थोड़ी है नौकरी है तो एकदम सरकार हमको 2 लाख रुपए दे रहा है, ऐसा तो है नहीं, सब कुछ करना पड़ता है ना, अकेले सब देखना पड़ता है। वन हू इज प्रीऑक्यूपाइड विथ हिज ऑन इंटरेस्ट मतलब होता है कि वन हु इज प्रीऑक्यूपाइड विथ हिज ऑन इंटरेस्ट अपने इंटरेस्ट के अनुसार पूरा ऑक्यूपाई कर लेना अपने ही अनुसार कर लेना सब कुछ मतलब जो तुम्हारा आत्मा कर रहा है तो वही कर रहा है उसको तो उसको बोलते हैं आत्महित से मतलब खुद के बारे में अपने बारे में खाली सोचना बस किसी दूसरे के बारे में ना सोचना उसको बोलते हैं ईगोइस्ट घमंडी जिसको बोलते हैं तो वन हु इज प्री ऑक्यूपाइड विद हिज ओन इंटरेस्ट मतलब एक आदमी जो केवल अपने ही इच्छा से सब कुछ करना चाहता हो मतलब जो वो चाहे वही हो
और अपने ही सबसे बेस्ट समझता हो, उसको क्या बोलते हैं? ईगोइस्ट। ईगोइस्ट का मतलब आत्महितैषी, या आप इसको घमंडी भी लिख सकते हैं, ये भी एरोगेंट जिसको बोलते हैं, है ना? घमंडी हो गया, एरोगेंट हो गया, एगोइस्ट हो गया ये। तो ईगो में रहने वाला आदमी सिर्फ क्या है? खुद पर ही ध्यान देता है। जो ईगो में रहता है क्या रहता है? खुद पर ध्यान देता है। कोई 20 रुपए अगर मांगने आ गया ना, तो पीछे खिड़की से दरवाजा हो जाएगा फटके, लेकिन 20 रुपए देगा नहीं। लेकिन वही 20 रुपए का अगर कोई बोले ना कि रे 20 रुपए क्या करेगा? अरे जा रहे थोड़ा कपड़ा आयरन कर लेंगे, घुमचाल है। मतलब क्या बोलते हैं उसको? क्रश आ गया है, अंग्रेजी में बतौ थी क्रश। हम लोग तो बोलते हैं घुमचाल है या मोचराल है। तो उसको आयरन मार के तो 20 रुपए दे के लेगा, लेकिन किसी को खाने के लिए पैसा नहीं देगा। बहुत ऐसे इंसान को देखे हैं, जो 10 रुपए के चलते इतना निनियाता है कि कहना नहीं। अरे हम लोग पास नहीं है, लेकिन दिल बहुत बड़ा होता है। साला किसी को दे देंगे ना 50 रुपए, तो साला दोबारा शर्म लगता है माँगने में कि दे 50। नहीं, और कोई जो अमीर है ना, वो 5 रुपए दे कर के आ जाएगा अगले दिन। अरे देखिए 5 रुपए कल दलील साहब, कल 5 रुपए दिए थे देखिए। अरे तुरंत काम आ गया यार। ऐसे इतना मतलब नीच अपने आप को कर लेता है नहीं, ये सब पैसा माँग के। तो वन हू इज़ प्रीऑक्युपाइड विथ हिज ओन इंटरेस्ट, मतलब ईगोइस्ट, घमंडी, खाली अपने बारे में सोचेगा, है ना? 40 रुपए देगा नहीं, लेकिन 40 रुपए का फालतू चीज़ लिपस्टिक, है ना? तो वही है, ईगो में रहने वाले लोग सिर्फ क्या है? खुद के बारे में सोचते हैं। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अनदर पर्सन फीलिंग एक्सपीरियंस, मतलब एक ऐसा एबिलिटी जो दूसरे को दुःख को समझ सके, दूसरे को प्रॉब्लम को, समस्या को समझ सके, उसको बोलते हैं एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है संवेदना। क्या होता है? संवेदना। अच्छा, एम्पैथी जब बोलते हैं तो एक वर्ड आता है सिंपैथी। सिंपैथी मतलब किसी को सहानुभूति देना। ओह अच्छा, इस बार नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, नौकरी नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, रीस्टार्ट, दोबारा चालू करो, हो जाएगा, रीस्टार्ट करो। अगला बार नहीं हुआ, रहे तो क्या दिक्कत है? 2 ही बार तो हुआ, 3 ही बार तो हुआ, 4 ही बार। उसको हौसला देते रहो, सहानुभूति दे दो, सिंपैथी एम्पैथी जो लगता है सब दे दो, है ना? लेकिन उसको कभी डिस्करेज मत करो कि तुम्हारा नहीं होगा। हमेशा बोला, अरे इला नहीं हुआ, इसका मतलब तुम्हारा सबसे अच्छा होगा, और जो जितना देर तक रुका उसका उतना अच्छा नौकरी होगा। आज हम पीए के पोस्ट में है ना, तो कल हो सके जो मेरा दोस्त लोग का नहीं हुआ है ना, कल हो सके वो लोग इंस्पेक्टर बन जाए और हम यही रह जाए, ये होगा। ठीक है? तो एम्पैथी मतलब संवेदना, ये उसको सिंपैथी दे रहा है। सिंपैथी, एम्पैथी, सहानुभूति, संवेदना। आगे, समथिंग विच लास्ट फॉरएवर, मतलब समथिंग विच लास्ट फॉरएवर, जो लंबा समय के लिए चलता हो, और जो लंबा समय के लिए है वो इटर्नल है। वो क्या है? इटर्नल है, लंबे समय के लिए। इसको याद कैसे रखेंगे? इटर्नल को याद रखते हैं इंटरनल से। अभी जो 11th में होगा, 12th में होगा, पार्ट 1 में होगा, उसका इंटरनल एग्जाम होता है, और वो इंटरनल एग्जाम हमेशा चलता रहेगा अनंत काल तक। जब तक पढ़ते रहेगा तब तक चलेगा। 10th के बाद इंटरनल, 12th के बाद इंटरनल, पार्ट 1 के बाद, पार्ट 2 के बाद, पार्ट 3 के बाद, ग्रेजुएशन के बाद कहीं और लिखा है वो इंटरनल। मतलब जब तक पढ़ो तब तक इंटरनल चलता रहेगा, और इंटरनल इटर्नल है, मतलब वो अनंत काल तक चलेगा। तो इंटरनल, इटर्नल, इंटरनल, इटर्नल। तो इटर्नल मतलब क्या होता है? अनंत काल तक चलना, इन्फिनिटिव एरा तक। अ फॉर्मल एक्सपीरियंस ऑफ प्रेज फॉर समवन हु हैज डाइड, मतलब अ फॉर्मल एक्सप्रेशन, मतलब एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है, भाषण ऑफ प्रेज, प्रशंसा के लिए, फॉर समवन हु हैज डाइड, जो मर गया है उसके बारे में कुछ प्रशंसा करना। जैसे हमारे चौधरी साहब बहुत ही अच्छे इंसान थे, 10 दिन पहले उन्होंने किसी से पैसा लेकर के छीन झपट के भाग गए थे और खाए थे, किसी को पता भी नहीं चला ढकार क्यों मारे कि नहीं मारे, पीछे से ढकार दिए, आगे से ढकार दिए, तो ये प्रशंसा कर रहे हैं, है ना? छीन के भागे चौधरी साहब, तो इसको बोलते हैं प्रशंसा भाषण कर रहे, को मर गया उसका प्रशंसा कर रहे हैं। आदमी कितना बुरा, मर जाने के बाद बोलता है अरे ज्यादा यार मर गया, का इंसान तो हले ना, पछतावा होता है। ठीक है? तो अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज फॉर समवन हु हैज डाइड, जो मर गया हो, तो इसको बोलते हैं यूलोजी, ये मतलब प्रशंसा भाषण। अब कोई मर गया है उसके बारे में भी प्रशंसा तुमको करना है, जो खराब आदमी है, 10-20 गो को एकदम बलात्कार बलात्कार करके बलात्कारी बाबा बन गया है, और फिर 4-5 घर लूट लिया है पूरा, और 4-5 घर पूरा लूट करके और पूरा एकदम बर्बाद होकर के पूरा दाढ़ी मोछ बना करके बैठल है ना? अब वो बलात्कारी बाबा के बारे में बोल रहा है सब कि तुम भाषण दो, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो बी.एस. वकार बाबा थे, बलात्कारी बाबा, वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, अपने जीवन में मात्र 15 ही बलात्कार किए, आज तक आगे नहीं बढ़े 15 से। तो ये क्या है? प्रशंसा भाषण। तो ये जो लॉजिक है प्रशंसा करने का, ये अलग लॉजिक है। तो ये लॉजिक मतलब प्रशंसा भाषण, ये लॉजिक ही अलग था, है ना? तीर मतलब क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट,
है ना, प्रशंसा के नाम पे आलोचना, ऐसे बोलते हैं, ये लॉजिक है प्रशंसा भाषण के लिए। आगे बढ़े। ब्रिंगिंग अबाउट जेंटल एंड पेनलेस डेथ फ्रॉम इनक्यूरेबल डिसीज, मतलब क्या होता है, पेनलेस डेथ मतलब दर्द ना हो, पेनलेस है दर्द, जैसे आग लगाएंगे तो छटपटाएंगे, गे में ये जहर लो, सब कलेजी भोटा पोल्टिप सब खत्म, पानी में कूदेंगे तब भी होगा टेंशन, कहीं से चौंक जाएंगे तो गोड़ हाथ कने हड्डी उड्डी निकल जाएगा, है ना, ब्रांच बन जाएगा मुंह कान में, ब्रांच निकल जाएगा, इन्हें एसबीआई का ब्रांच चारों तरफ खुल जाएगा, और जब एसबीआई का ब्रांच चारों तरफ खुल जाएगा तो दर्द तो होबे करेगा ना, सब झाँक करके देखेंगे, घुसियों की बारे रही ऐसा। तो इसका मतलब क्या, तो उसे पेनलेस मृत्यु दो, क्या तो इंजेक्शन दे दो, जहर का इंजेक्शन दे दो, धीरे-धीरे लगेगा कि उसको सूत रहे हैं, सूतने के बाद लगेगा धीरे-धीरे बेहोश हो रहे हैं, बेहोश होने के बाद लगेगा उसको कि थोड़ा धीरे-धीरे जा रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद हम लोग को पता चलेगा भीतरे चला गया, कहानी खत्म, है ना? तो उसको बोलते हैं इच्छा मृत्यु, यूथेनेसिया। क्या बोलते हैं उसको? यूथेनेसिया मतलब इच्छा मृत्यु। अच्छा, यूथ को हम तो ऐसे भी लिखते हैं, यूथ इन एशिया, यूथ इन एशिया। अब ये एशिया मतलब क्या, एशिया महादेश का जो यूथ है वो मांग रहा है, इच्छा मृत्यु मांग रहा है, क्यों इच्छा मृत्यु मांग रहा है, एहो ई तो मर गई, अब इसके साथ हमको भी जाना है, ई जहाँ गई टोटो लेकर के, ई जहाँ टोटो लेके गई हमको भी अपना टोटो हमें ले जाना है, हमको भी ले चलो। तो इसका मतलब है यूथ एन एशिया, एशिया का यूथ टोटो लेके कहाँ जाना खोज रहा है, इच्छा मृत्यु मांग रहा है। तो यूथ एन एशिया, यूथ जो है एशिया का वो इच्छा मृत्यु मांग रहा है, यूथ एन एशिया। अ पर्सन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी, मतलब अपना पैसा खाली लग्जरी में खर्च करना, दूसरों को 4-5 रुपए भी दान ना देना, लग्जरी में। आज कश्मीर तो कल फलना, कल स्विट्ज़रलैंड, कल रोमानिया, तो कल किगाली, कल रवांडा की राजधानी किगाली, सब घूम ले। अरे सब घूम रहा है, मतलब खाली ऐश्वर्य और विलासिता में तो ज़िंदगी बिता रहा है। और अभी वही कोई 20 रुपए, 50 रुपए का फिर वही हाल है, 50 रुपए का देगा नहीं, लेकिन खर्च होगा टन-टना के। बहुत सारा मास्टर को ऐसा देखे हैं, जो बहुत सारा टीचर ऐसा है जो 2-2 पढ़ा पढ़ा रहा है, ऐश्वर्य विरासत सब खो दिया है, और बहुत सारा ऐसा है कि जो 2-2 हज़ार ले रहा है और घूमने के लिए कहाँ जा रहा है? स्विट्ज़रलैंड। हम लोग घर से अगर 8 किलोमीटर दूर जाते हैं तो कहते हैं आज टूर पर गेल लिया, टूर करल लियो ने गारा देना। तो इसका मतलब एक्स्ट्रावेगेंट है वो, फिजूल खर्चीला है। तो एक्स्ट्रावेगेंट एक्स्ट्रा खर्चा करता है, एक्स्ट्रावेगेंट, वैग को पढ़ते हैं बैग, एक्स्ट्रा बैग खरीद के वो क्या कर रहा है, फिजूल खर्चा कर रहा है। रईस लोगों का क्या होता है, पापा ये बैग अच्छा नहीं लग रहा है, हमको दूसरा ले दो, तो दूसरा लिया जाएगा, कि बच्चा को पसंद नहीं है, पढ़ेगा कैसे? वहाँ पसंद चलता है, और हम इनका झोला में नहीं ले जाएंगे, बैग ले दो, तो ऊपर से 2 चप्पल मिलेगा, कि झोलम का खराबी है। बहुत दिन तक हम झोला ले गए, ऐसा थोड़ी है ना? तो वही है, तो एक्स्ट्रा बैग खरीद के वो क्या किया, फिजूल खर्चा पैसा किया, तो एक्स्ट्रावेगेंट मतलब फिजूल खर्चीला। इसका एंटोनिम क्या, पार्सिमोनियस हो गया, कंजूस, है ना? लेविश बहुत ज्यादा खर्चीला सिनोनिम हो गया। आगे, अ सॉर्ट ऑफ स्टोरी विथ अ मोरल यूजुअली विथ एनिमल्स एज कैरेक्टर, मतलब एक छोटा सा स्टोरी किसी बच्चे को हम सुना रहे हैं कि देखो, एक हाथी था, एक चींटी था, हाथी और चींटी में एक्सीडेंट हुआ, हाथी चींटी में एक्सीडेंट होने के बाद हाथी को हॉस्पिटल जाना पड़ा, उसको सीधा रिम्स रेफर कर दिया, चींटी हेलमेट लगाया था, बच गया। ये सब छोटा छोटा कहानी चलता है कि नहीं चलता है, बच्चे को सिखाने के लिए ही कहानी चलता है ना, हंसाने के लिए। अ शॉर्ट स्टोरी विथ अ मोरल यूजुअली विथ एनिमल्स अ कैरेक्टर, मतलब कोई जानवर को कैरेक्टर के लेकर के एक मोरल, एक नैतिक शिक्षा की कहानी बताना। एक जानवर, एक कहानी था ना बचपन में, 2 कोयल था कि क्या था, तोता था पता नहीं, 2 था। एक जब आंधी आया ना तो एक उड़ के चला गया डाकू के पास, और एक उड़ के चला गया साधु के पास। तो डाकू वाला जो पास गया उसका भाषा डाकू के पास हो गया, बचने के लिए तो बोलता है मारो मारो इसको मारो, और उसके पास गया साधु पास तो बोलता है आओ बैठो पानी पियो। दोनों एक ही है, लेकिन पला अलग जगह है। तो उसका क्या है, तो ये सब सिखा रहे कहानी कि जैसा माहौल रहेगा वैसे सीखना पड़ेगा तुमको। तो ये फेबल है, यानी काल्पनिक कहानी है। चूहे और गिलहरी की कल्पित कहानी बहुत फैब लगी, यानी फैब लगी मतलब कल्पित लगी, काल्पनिक लगी। फैब लगी मतलब काल्पनिक लगी। तो फेबल मतलब झूठी कहानी, काल्पनिक कहानी। अ पर्सन मोटिवेटेड बाय इरेशनल एंथुसियाज्म, मतलब अ पर्सन मोटिवेट इरेशनल एंथुसियाज्म, मतलब एक ऐसा आदमी जो खाली किसी को भड़काता हो, तुम्हारा धर्म बहुत अच्छा है, तुम अपने आप में समझो,
तुम्हारा जो धर्म है ना सबसे बेस्ट धर्म है। किसी का धर्म आता है ना उसको लात मार के निकाल दो। ये क्या है? कट्टरपंथी है ना केवल, तो उसको बोलते हैं फैनेटिक। क्या बोलते हैं? फैनेटिक। तो ऐसे याद रखते हैं, एक पिक्चर है फना, फना में कौन है? आमिर खान। और आमिर खान को ऐसे याद रखते हैं कि फैनेटिक में आमिर खान को क्या दिखाया गया? कट्टरपंथी दिखाया गया। दिखाया नहीं गया लेकिन हम याद कर रहे हैं, केवल ट्रिक है ये, बाकी किसी को भावना को चोट नहीं पहुंचाना है। तो फैनेटिक फना पिक्चर में क्या है? तो आमिर खान को कट्टरपंथी दिखाया गया। क्या दिखाया गया? कट्टरपंथी फना। और नहीं तो फिर उसके फैन बहुत कट्टरपंथी है। फैन तो उसके फैन क्या है? बहुत ही कट्टरपंथी है, फैनेटिक। ये द प्लांट्स एंड वेजिटेशंस ऑफ अ रीजन, मतलब कुल मिला के एक पौधा, और मतलब एक पौधा हो गया या फिर सब्जियां उब्जियां जो भी हो गया, वो सभी जहां एक जगह पे पाए जाते हैं उसको बोलते हैं फ्लोरा। अच्छा, एक होता है फाउना, एक होता है फाउना, एक होता है फ्लोरा। फाउना का मतलब होता है जहां जानवर उनवर एक जगह में पाया जाता है, और फ्लोरा का मतलब होता है जहां पौधा उधा पाया जाता है। याद कैसे रखेंगे? अभी अगर फ्लोरा फाउना को कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अगर फ्लोरा बताएंगे तो फाउना खुद ब खुद याद होगा। फाउना जानवर के लिए है, फ्लोरा फूल वनस्पति के लिए। तो फ्लोरा का मतलब क्या? फ्लोरा मतलब ये फ्लावर से समझ में आ रहा है कि नहीं? फ्लावर, फ्लावर मतलब क्या होता है? फूल। फ्लावर मतलब फूल, और फ्लावर मतलब फूल हुआ, और ये फूल फ्लोरा फ्लावर, फ्लोरा फ्लावर, तो फूल है यार। फूल क्या है? प्लांट है, पौधा ही तो है, या फिर वेजिटेशन है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लोरा हो गया फ्लावर, यानी अरे फ्लावर, फ्लोरा का हल्कोल फ्लावर। इसका मतलब वो जो क्या है मालूम है? वो ना थी है, पौधा उधा है ना, तो पौधा वाला होगा। और बाकी फाउना तो जानवर बौना रहता है। तो ट्रिक, फ्लोरा से फ्लावर बना है। फ्लोरा से क्या बना? फ्लावर। यहाँ पे तो था पौधा है ना। समथिंग विच गेट्स ब्रोकन इजिली, किसी चीज को हम आसानी से तोड़ दे, उसे क्या करते हैं? फ्राइजाइल। तो फ्राई करते करते क्या होता है? भंगूर को कर टूट 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 कर टी टाटा हो गया मेरा। तो फ्राई करके वो क्या किया? फ्राइजाइल, है ना। हाँ, अब कोई बात नहीं, हम इसको सुधार देते हैं। क्या लिखा है? भंडूर। भंडूर क्या होता है? भंगूर होगा, या फिर ऐसे याद रखते हैं ना, आसानी से टूटने वाला, सबसे मस्त। आसानी से टूटने वाला, टूटने वाला, थोड़ा राइटिंग छुछंदर जैसा है, माफ कीजिए, है ना। आसानी से टूटने वाला, तो फ्रेजाइल। तो कोई चीज अगर नहीं टूटता ना उसको साला, अरे यार बहुत मजबूत है, गरम कर ना, हो फ्राई कर दे। फ्राई करने के बाद मछली ऐसे ही तोड़ेंगे तो तीरा उठेगा, लेकिन उसको फ्राई करेंगे मस्त, आहा, एकदम मारेंगे सट्ट से। तो फ्रेजाइल मतलब क्या होता है? आसानी से टूटने वाला। तो फ्रेजाइल, तो जेल दिए यानी कि वही पनीर, क्या बोलते हैं उसको, बटर उटर दिए, और फ्राई किया, फ्राई किया तो आसानी से टूट गया। तो फ्रेजाइल मतलब आसानी से टूटने वाला। एन एक्ट ऑफ मर्डरिंग वंस ब्रदर, अपना भाई को मारना, इसका मतलब फ्रैट्रीसाइड। आप याद रखें, इस साइड का मतलब होता है हत्या, और इस फ्रैट्री का मतलब होता है भाई। ठीक, उसी तरह से हम बताते हैं कि साइड का मतलब हत्या है, तो फ्रैट्री मतलब भाई, फ्रैट्री मतलब भाई, और साइड मतलब हत्या, तो फ्रैट्री साइड भाई का हत्या। सरोरी मतलब बहन, साइड मतलब हत्या, सरोरी साइड बहन का हत्या। मैट्री मतलब माँ, साइड मतलब हत्या, माता का हत्या। पैट्री मतलब पिता, साइड मतलब हत्या, पेट्री साइड पिता का हत्या। सो का मतलब होता है आत्मा, और साइड मतलब हत्या। सोल मतलब आत्मा, और साइड का मतलब हत्या, तो सो साइड आत्महत्या। ठीक है, सुसाइड। तो फ्रैट्रिक मतलब होता है भाई का हत्या। ये तो रूट वर्ड से याद रखेंगे। अ प्रिपरेशन विदाउट ऑब्जेक्टिंग रियलिटी, मतलब एक परसेप्शन है। प्रिपरेशन ना, परसेप्शन का मतलब होता है धारणा, है ना। तो यह परसेप्शन एक धारणा विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी, कि कोई भी चीजें वास्तविक नहीं है, बिना वास्तविक के कोई धारणा, इसको बोलते हैं माया, भ्रम जिसको बोलते हैं। आप भ्रम भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो आप परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी, बिना ऑब्जेक्टिव वास्तविकता का एक धारणा को बोलते हैं हॉल्यूसिनेशन, भ्रम। तो हॉल में उसको हॉल्यूसिनेशन होने लगा। अब बड़ा सा हॉल में तुमको ले गए, चारों तरफ पैक, अब खाली जहां चारों तरफ शीशा लगा दिए, तो क्या होगा? हॉल्यूसिनेशन, भ्रम में पड़ जाएगा ना, कि निकले कहां से, एने जाएंगे तो मारेंगे ढब से, हे तर मैया खिया नखो रास्ता, फिर इन्हें मारेंगे, रे तर बापा खिया ये तो रास्ता वे ना, फिर इधर, मतलब क्या हॉल्यूसिनेशन हो जाएगा, भ्रम हो जाएगा। तो पूरा हॉल में अगर लगा, तो हॉल में घुसते के साथ, हॉल में ढुकते के साथ हॉल में ढुकते के साथ हॉल्यूसिनेशन हो गया, मतलब भ्रम हो गया, कंफ्यूज में फंस गए। तो हॉल में उसको क्या हो गया? हॉल्यूसिनेशन होने लगा।
अब इतना तो पढ़ लिया, इतना पढ़ने के बाद लगता है ना कि पता नहीं याद हुआ कि नहीं याद हुआ, कैसे जाने? तो आत्मसंतुष्टि के लिए, कन्फर्म करने के लिए मॉक टेस्ट लगा लेते हैं यही क्वेश्चन का। फैनेटिक फाना पिक्चर में आमिर खान को कैसे दिखाया था? कट्टर दिखाया गया था, और नहीं तो कट्टर फैन क्या है, उसके फैन जो हैं वो पूरा कट्टरपंथी हो गए हैं। ये हो गया फर्स्ट। फ्लोरा, हम बोले फ्लोरा फ्लावर, और फ्लावर क्या है? प्लांट्स है, यानी कि जहाँ प्लांट उलांट हो तो सब्जी वेजिटेशन हो, वो हो गया हमारा वनस्पति। और फाउना जहाँ जानवर उनवर का खास क्षेत्र में पाई ना। हॉल्यूसिनेशन, पूरा हॉल में सिनेशन, सिनेमा देखने के लिए गए, पूरा बंद था, शीशा लगा था, चारों तरफ टकरा रहे थे, मतलब भ्रम हो गया था ना, तो उसको बोलते हैं भ्रम, माया। ये तीसरा, यहाँ भी भ्रम लिख दे। फ्रैट्रीसाइड, फ्रैट्री मतलब भाई, साइड मतलब हत्या, भाई का हत्या। फ्रेजाइल, फ्राई कर दिए, जेल लग दिए पहले कढ़ाई में तेल जैसन, और फ्राई किए, मस्त टूटने लगा, आसानी से टूटने वाला। इसको आप आसानी से टूटने वाला भी लिख सकते हैं, आसानी से टूटने वाला, टूटने वाला। नेक्स्ट, यूथनेशिया, यूथ एंड एशिया। यूथ जो एशिया का है, वो लोग क्या मांग रहे थे? इच्छा मृत्यु मांग रहे थे। नहीं बोल रहा था एगो, वो हम भी अपना टोटो लेके जाएंगे, है ना? तो यूथनेशिया मतलब इच्छा मृत्यु। योलॉजी, ये लॉजिक तो बड़ा मस्त है। बी स्क्वायर बाबा बलात्कारी अपनी जिंदगी में मात्र क्या किए थे? 15 गलत। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि ये लॉजिक मतलब प्रशंसा भाषण, किसी कोई मर गया है उसका प्रशंसा भाषण देना, ऐसा हम ट्रिक बताया गया, प्रशंसा भाषण। इटरनल, इंटरनल, 11th में इंटरनल एग्जाम, 12th में इंटरनल एग्जाम, पार्ट 1 में इंटरनल एग्जाम, साला कितना दिन है यार, अनंत काल तक चलते रहता है यार। इंटरनल, इटरनल, इटरनल मतलब अनंत काल तक। फेबल, इंटरनल हो गया ना। फेबल, फैब यानी कि क्या था? फेबल यानी कि एक छोटी सी कहानी था, जो चूहा बिल्ली कुकुर उकुर के बारे में समझाया गया था। तो फेबल मतलब एक कल्पित कहानी, गढ़ा हुआ कहानी। एक्स्ट्रा वैगेंट, एक्स्ट्रा बैग, एक्स्ट्रा बैग, एक्स्ट्रा बैग, एक्स्ट्रा बैग खरीद रहा है वो, एक तो खरीदा दूसरा भी खरीदा, इसका मतलब क्या? फिजूल खर्च कर रहा है, और फिजूल खर्च कर रहा है मतलब 10th। ड्रॉ, जो कोई नहीं जीता हो, ना उधर का ना इधर का, वो ड्रॉ हो गया मैच, ड्रॉ हो गया, फिर से खेला जाएगा। कहाँ गया? ये हो गया 11 नंबर, तो ड्रॉ, ना जीत ना हार। ईगोइस्ट, ईगोइस्ट मतलब क्या? घमंड, जो अपने आप को सबसे ज्यादा समझता हो, आत्महितैषी जिसको बोलते हैं, अपने आप को ही बारे में सोचता हो। 12 लिखो, एक छुछुंदर जैसे लिखा है। एडिबल, इटेबल, इडेबल, इटेबल यानी खाने योग्य, तो एडिबल मतलब खाने योग्य। इम्पैथी, सिंपैथी, इम्पैथी और सिंपैथी शब्द एग्जाम में फेल हुआ, ये डरना नहीं है ना? डरना नहीं। इम्पैथी सिंपैथी मतलब सहानुभूति, संवेदना। इसेंट्रिक, ई ई सेंटर पर किसी का दिमाग ही नहीं था, किसी का इधर था, किसी का इधर था, मतलब सब विचित्र व्यवहार करता है, ये है व्यवहार, ऐसे करके कर रहा था। तो इसेंट्रिक मतलब होता है अजीब, विचित्र, स्ट्रेंज। अब ये है उसका आंसर। ठीक, अब उम्मीद करते हैं ये जो सेशन है ठीक लगा होगा, अच्छे से याद हुआ होगा, ये 1 मंथ पूरा। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि टाइम ज़्यादा लगा तो आप डबल फास्ट करके देख लें। अगर कहीं लगा कि नहीं ज़्यादा समय ले लिए उस क्वेश्चन में, तो आप 10 सेकंड स्किप कर दें, है ना? वो बढ़ाने का होता है, डबल टैप करके वो कर दें। तो उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगा होगा। अगर ठीक लगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक सप्ताह से नहीं नहाए हैं। सप्ताह से वही टी शर्ट में डेली